हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे शुक्र नीति जिसमें हमने लास्ट सेशन में फंक्शंस ऑफ द स्टेट किया एंड स्टेट की थ्योरी की। एंड आज हम इस सेशन में जो शुक्राचार्य जी की व्यू है उसकी शुक्र नीति है, इसमें करेंगे किंगशिप क्या होती है और किंग के क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, किंग के क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। शुक्र ही हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को बताया था। उससे पहले अगर हम शांति पर्व की बात करते हैं उसमें भी मोनार्की है, लेकिन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का डिफाइन नहीं किया गया है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं एक राजा है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्टेट ने उसको अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी हैं, तो स्टेट की जो भी पावर्स हैं वो यूज करता है। इसमें पीपल है वो ही सॉवरेन होते हैं। तो लोग अगर लगता है राजा उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा तो वो टैक्स देने में भी डिनाई कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा सुप्रीम शुक्र नीति में लोगों को बताया गया है। तो शुक्र नीति कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रिगार्डिंग कहती है, शुक्र बिलीव दैट किंग इज रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक। तो किंग क्या है, पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल है फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी एंड एज सच डिड नॉट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। अगर हम मनुस्मृति की बात करते हैं उसमें तो डिवाइन राइट्स की बात कही गई है कि किंग को मनु ने डिवाइन पावर्स दी हैं, जिस वजह से वो इस अर्थ पर रूल करता है। तो जे इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, डिड नॉट बिलीव इन द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। और जे कहते हैं जो अल्टीमेट पावर होती है किंगडम की वो किसके पास होती है, लोगों के पास होती है। तो सुप्रीम कौन होगे, पीपल होगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बात करते हैं। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में राजा को हर एक काम वैसे ही करना चाहिए जैसे लोग उनसे डिमांड करते हैं, जो उनके वेलफेयर के लिए जरूरी हो। He states that law is king of kings, मीनिंग लॉ क्या है, राजाओं का भी राजा है। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कौन होता है, लॉ होता है। लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स एंड दस अबव एनीथिंग एल्स। तो राजा से भी अबव क्या है, लॉ है। अगर एक किंग लॉ को नहीं मानता है, अगर वो लॉ को ब्रेच करता है तो किंग को भी पुनिश किया जा सकता है। तो शुक्र नीति ही डिफाइन कहती है। और जी कहती हैं अगर किंग है अधर्म के रास्ते पर चलता है, अनराइटस किंग है, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ राइटस प्रिंस। अगर उसका बेटा है वो धर्म की राह पर चलता है, हमको उस प्रिंस से उस किंग को रिप्लेस कर देना चाहिए और वो प्रिंस पुरोहित की हेल्प से रूल कर सकता है। मोनार्की की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मोनार्की में भी क्या कह रहे हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, जो सत्य पर चल रहा हो, जो लोगों के लिए काम कर रहा हो, ऐसा नेता चुनना चाहिए। तो ऐसे किंग की बात शुक्राचार्य जी ने कही है। उसने कहा है कि अगर एक किंग के पास एक्सपीरियंस है लेकिन वो अनराइटिस है, अगर वो अधर्मी है, तो इससे बेटर है पुरोहित की हेल्प से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी हेल्प से राइटस प्रिंस है वो रूल कर पाए। तो इस तरह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है इसको इस्टेब्लिश किया है। और जो सक्सेशन है वो कैसे है कि एक किंग के बाद आगे सक्सेशन कैसा होगा, उसके लिए वो कहते हैं A king with weak moral character or defective or unsound physiques should not be allowed to ascend the throne। तो इसीलिए वो कहते हैं अगर कोई किंग वीक है, मॉरल करेक्टर सही नहीं है, वो डिफेक्टिव है, जो उसकी फिजिक में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे किंग को रूल नहीं करना चाहिए। और उसके लिए जो कैपेबल और कॉम्पिटेंट प्रिंस है इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो प्रिंस कैपेबल कॉम्पिटेंट होगा, वो असेंड कर सकता है, वो थ्रोन पर बैठ सकता है, वो राजा बन सकता है, लेकिन जे राजा नहीं बन सकता है। तो यही डिफाइन किया गया है। एंड शुक्र नीति इसमें कुछ थ्योरीज भी देती है। शुक्र प्रोवाइड फॉलोइंग थ्योरीज रिगार्डिंग सक्सेशन। वो कहते हैं सबसे पहले हेरिडेटरी थ्योरी होनी चाहिए, मीनिंग एक मोनार्की में
अगर राजा है, राजे के बाद कौन राजा बनेगा, उसके लिए हेरिडेटरी रिलेशनशिप होगा। राजे का बेटे का फर्स्ट राइट बनता है कि वो राजा बने। लेकिन अगर राजा के बहुत सारे पुत्र हो, उनमें से किसको राजा बनाया जाए, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, जो सबसे बड़ा है, सीनियर है, उसको ही किंग बनने का राइट है। और उसके बाद कहते हैं सीनियरिटी होगी, हेरिडेटरी होगी, और उसके बाद देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फिटनेस, को फिट भी है या नहीं है। फिजिकल फिटनेस भी होनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद मान लो वो कैपेबल भी है, क्या उसका कैरेक्टर सुपीरियर है या नहीं है, तो वो राइटस की बात करते हैं, वो धर्म की बात करते हैं। सुपीरियरिटी ऑफ द कैरेक्टर, किंग का कैरेक्टर कैसे है, क्योंकि जैसे किंग की सोच होगी वैसे ही किंगडम बढ़ेगा। इसीलिए किंगडम की खुशहाली के लिए जरूरी है किंग की सोच अच्छी होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर सुप्रीम होना चाहिए। उसके बाद वो लास्ट में कहते हैं थ्योरी ऑफ कंसेंट ऑफ पीपल, अगर लोग उसको पसंद करते हैं, कंसेंट देते हैं, तभी जाकर उसको राजा बनना चाहिए। अगर एक राजा है, मान लो उसके पुत्र इनकैपेबल है, तो ब्रदर के पुत्र है, वो भी राजगद्दी पर बैठ सकते हैं। लेकिन कभी भी इनकैपेबल प्रिंस को राजा नहीं बनाना चाहिए। तो इन्होंने हेरिडेटरी तो बताया है, लेकिन डिफरेंट क्वालिटीज के बाद ये बता दिया कि एक किंग का पुत्र ही जरूरी नहीं है वो ही राजा बनेगा, हो सकता है छोटा पुत्र भी राजा बन जाए, या फिर ब्रदर का पुत्र है वो भी राजा बन सकता है। तो इसके बाद जो सक्सेशन ऑफ द किंग है, इसके लिए भी शुक्राचार्य जी ने बहुत अच्छी नीति दी है। उसके बाद हम करते हैं वर्चुअस और क्वालिटीज ऑफ द किंग, एक किंग में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, उसके लिए कहते हैं उसमें हेड वो दिलो दिमाग से काम लेता हो। ऐसा नहीं है एक राजा है वो पावर के घमंड में ही चलता जाए, उसको नॉलेज है लेकिन वो क्विकली डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो इस तरह वो राजे की कोई वैल्यू नहीं होती। उसको वेद का नॉलेज होनी चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, उसको धर्म का पता होना चाहिए, प्रोटेक्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, वो लोगों का प्रोटेक्टर होना चाहिए, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। अगर उन पर कोई भी संकट आता है उसके लिए अपनी पर्सनल लाइफ का व्यू मैटर नहीं करती है। ट्राई टू नॉरिश हिज पीपल, लोगों को खुशहाल बनाने की हर एक कोशिश करनी चाहिए। डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस, जो भी राज्य में प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करने वाला हो। तो जो एक राजा है उसमें ये भी गुण होने चाहिए, जो भी उसके राज्य में ओल्ड पर्सन्स हैं, मेरिटोरियस पीपल हैं, जो बहुत ही कैपेबल गुणवंत हैं उनकी, और जो लर्न मैन हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करता हो। उसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मुझसे कैपेबल इस दुनिया में कोई नहीं है, पूरे किंगडम में एक मैं ही हूँ जिसमें सभी क्वालिटीज हैं। वो जितने भी किंगडम में खुशहाल या फिर लर्न पर्सन्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हो। एक्सरसाइज हिमसेल्फ विद एलिफेंट हॉर्सेस, उसको किसके साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, हॉर्सेस के साथ, एलिफेंट के साथ, ना कि लोगों के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेडी टू लर्न न्यू टैक्स ऑफ द किंगडम, वो किंगडम के लिए कुछ भी नया करने को रेडी होना चाहिए। तो उसमें इतनी ज्यादा क्वालिटीज होनी चाहिए तब जाकर उसको राजा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ द किंग, जो किंग है उसकी क्या क्या ड्यूटीज है। तो पहले मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड, तो ये एक क्वालिटी भी बन जाती है और ड्यूटीज भी है कि वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता हो, अपने माइंड का मास्टर होना चाहिए। वो ऐसा हो जो उसका दिमाग कहता है उसको कंट्रोल कर पाए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, और जो इस दुनिया में डिफरेंट काइंड्स की इवल्स हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे एक्सेसिव ड्रिंक है, उस टाइम वाइन कॉमन थी, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लोगे एक राजा के लिए और उसकी प्रजा के लिए सही नहीं है। एक्सेसिव ड्रिंक होगी, गैम्बलिंग होगी, एंगर हो गया, म्यूजिक, प्रोस्टिट्यूट्स, लोअर कास्ट के साथ कंपनी, ये कहते हैं कि ये सब कुछ सही नहीं है, राजा को इन सब से दूर रहना चाहिए। अगर एक राजा है इन सब कामों में व्यस्त रहेगा तो वो अपना होश गवा बैठेगा, और इससे साथ क्या होता है कि उसको खुद को नहीं पता चलता कि राज्य के वेलफेयर के लिए काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
प्रजा उनके रिगार्डिंग क्या कह रही है, इससे उसको कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए राजा को क्या करना चाहिए, इन बुराइयों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। कंक्योर हिज एनिमीज थ्रू नीति, प्रॉपर नीति, प्रॉपर प्लानिंग, पॉलिसी के थ्रू अपने दुश्मनों को हराना चाहिए। प्रमोट मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट वेलफेयर, लोगों में मोरालिटी को इंक्रीज करे, लोगों के वेलफेयर के लिए एक राजा ही रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो इसके साथ जो मिलिट्री अरेंजमेंट्स हैं उसको देखना भी एक किंग की ही ड्यूटी है, उनको गाइड भी राजा ही करता है। हंटिंग करना, क्योंकि हंटिंग करने की बहुत बेनिफिट्स है, इससे अबिलिटी टू स्ट्राइक द एम, अपने एम को वो स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं। फियरलेसनेस है वो इंक्रीज होते हैं, अगर वॉर करने पड़ जाए तो वॉर में वो डरता नहीं है। इसलिए राजा को इन कामों में इंडल्ज ना होकर हंटिंग की तरफ, स्पाई की तरफ जाना चाहिए। एंटरटेनमेंट के अदर रिसोर्सेस हैं जिससे उसका बल भी बढ़ता है, बुद्धि भी बढ़ती है, ऐसे काम करने चाहिए। स्पाई मीन्स नाइट को वो जो भी उसके सीक्रेट स्पाइस हैं, इन्फॉर्मर्स हैं, जो भी उसने डिफरेंट किंगडम्स में अपने जासूस छोड़े हैं, उनसे वो इंफॉर्मेशन ले। इसके लिए वो कहते हैं चाहे प्रिंस है, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनके ऊपर भी राजा को अपने जासूस हैं वो छोड़ने चाहिए। तो वो पर्सनली इंस्पेक्ट करे एवरी ईयर द सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविंसेस, इनको हर साल इंस्पेक्ट करे जिससे लोगों में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंड अगर कोई मिनिस्टर गलत काम करता है उसको प्राइवेटली पनिश करना चाहिए, उसको बड़े दरबार में नहीं बल्कि अलग बुलाकर उसको पनिश करना चाहिए। तो शुक्र नीति यही किंग की ड्यूटीज बताती है। तो इसके लिए कहते हैं जो राजा है अपने काम को करने के लिए फोर्स को यूज कर सकते हैं। तो उसकी दंड नीति है, यूज ऑफ फोर्स है, वो कैसा है। जैसे दंड नीति है, हमने लास्ट सेशन में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन किया था उसमें भी हमने दंड नीति डिफाइन की थी, जिसमें कहा था एक राजा को जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए। अगर उससे के साथ भी जस्टिस नहीं हो पाता है तो राजा को फोर्स यूज करनी चाहिए। Force can be used to punish the evil doers after investigation, जो भी गलत काम करते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उन पर फोर्स को यूज करना चाहिए विथ प्रूफ कि आपने ये गलत काम किया है। Always use the force when absolutely necessary, लगता है अब अगर मैं इस पावर को, इस फोर्स को यूज नहीं करूंगा तो आगे मेरी फोर्स है जो राज्य है, राज्य में हार्मनी क्रिएट नहीं होगी, तब जाकर उसको फोर्स को यूज करना चाहिए। मीनिंग जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो और अनअवॉइडेबल हो। एंड जो ये फोर्स है किसके लिए यूज करनी चाहिए, कलेक्टिव वेलफेयर के लिए यूज करनी चाहिए। तो ये होगी राजा की ड्यूटीज एंड यूज ऑफ फोर्स। और राजा के लिए ये कहा गया है एक राजा है अकेले सारे किंगडम का काम नहीं कर सकता है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी जरूरत होती है। तो विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कहते हैं एक राजा एक बर्ड है, ऐसा बर्ड जिसके पंख नहीं है, इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ही अच्छे से समझकर अपॉइंट करनी चाहिए। तो किंग मस्ट हैव गुड मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। जब वो अपनी ड्यूटी पे करता है उसको मिनिस्टर की एडवाइस लेनी चाहिए और जो भी डिसीजन है सभी मिनिस्टर को आपस में मिलकर लेना चाहिए। और इसके लिए जो मिनिस्टर्स हैं केयरफुली अपॉइंट करने चाहिए। नीदर कास्ट नॉट पर्सनल फेवर और डिसफेवर है जो कभी भी नहीं होनी चाहिए, उसकी सिर्फ एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ही देखी जानी चाहिए। एक मिनिस्टर्स के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो एनर्जेटिक होना चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए, प्रॉम्प्टनेस होना चाहिए, डिवोटी होना चाहिए, प्योर, इनकरप्ट, ड्यूटीफुल, कॉर्टिशियस, डिग्निफाइड होना चाहिए। मीनिंग उसमें सब क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो साहसी भी हो, वो राजा के लिए लॉयल भी हो, डिवोटी भी हो, वो अपने पर्सनल लाइक्स डिसलाइक ना देखे, वो सिर्फ अपने आप को किंगडम के लिए ही न्यौछावर कर दे, ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए। कैपेबल ऑफ सुपरवाइजिंग द डिपार्टमेंट्स वर्क एफिशिएंटली, उसका डिपार्टमेंट का काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको ही देखना है ताकि उसके डिपार्टमेंट से कोई भी सोर्स की लीकेज ना हो, तो वो अपना काम एफिशिएंटली भी करता हो। ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट करना चाहिए।
तो इस तरह जो शुक्र नीति है, शुक्र नीति बहुत कुछ डिफाइन कर देती है, एक किंग के रिगार्डिंग, किंगशिप के रिगार्डिंग, थ्योरी ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग, ड्यूटी वर्ना सिस्टम के रिगार्डिंग। तो हमने इन सबको कंप्लीट किया। विद दिस हमारा शुक्र नीति है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस